हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। क्लास 12th के हिंदी के मॉडल पेपर का जो है हम सॉल्यूशन करवा रहे थे, जिसमें से पहला प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पे निबंध लिखिए। वो हमने जो है 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, आप देख भी लिए होंगे। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो का प्रसंग व्याख्या करें, मतलब कि एक्सप्लेन करें। उसमें भी हम आपको सिखा चुके हैं कि कैसे करल जाता है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर आप देख सकते हैं। आज तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये जो है साइंस के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन है, तभी कोनो नहीं कहेगा कि आर्ट्स वाला काहे नहीं बता रहे हैं। अरे जब हम बता देंगे एगो लिखेला कि आवेदन पत्र कैसे लिखल जाता है, तब आर्ट्स क्यों के साइंस के आपके क्वेश्चन आएगा। आर्ट्स वाला में का कहले है, तो ई में कहले कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो आर्ट्स वाला में क्वेश्चन लिखल है कि पर्यटन स्थल में घूमने के लिए प्रधान अध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें। देखिए आप सीख जाएंगे कैसे एकदम आसान भाषा में। आप कभी भी नहीं लिखे होंगे ना आवेदन पत्र, आज के बाद आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे, इस बात की जो है गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है थोड़ा अगर एप्लीकेशन के बारे में बताएं, हिंदी में जो है आवेदन पत्र कहल जाता है, तो ये 2 प्रकार के होता है। ठीक है ना, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अभी फॉर्मल ड्रेस पहन के हमने के कहाँ जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं। तो जो पत्र जो है ना किसी ऑफिस में लिखाता है, जैसे कि प्रधानाचार्य के पास लिखेंगे तो ये पत्र ऑफिस में जाके देवेला होगा। किसी मंत्री के पास लिखेंगे, किसी विधायक के पास लिखेंगे, किसी थाना में लिखेंगे या और कहीं लिखते हैं, तो ये सब जो है किसी ऑफिस में जाता है। तो ये सब जो है फॉर्मल होता है आवेदन पत्र। इनफॉर्मल मतलब कि भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, इसके पास आप लिखते हैं ना, ये इनफॉर्मल होता है। आपके एग्ज़ाम में जो है दोनों रहता है। आपको बनाना कौन है, तो ई वाला बनाना है। ई वाला आसान है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम लोग लिखने की शुरुआत करेंगे ना, तो मान के चलिए यहाँ से पेज है। ये जो है आपके एग्ज़ाम में तीसरा नंबर प्रश्न होगा, और यहाँ से जो है क्वेश्चन हम नहीं उतारेंगे, डायरेक्ट जो है हम लोग उत्तर, हिंदी में जो है उत्तर लिखते हैं ना, उत्तर लिख के जो है इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। लिखने से पहले एक विशेष जानकारी यही कि जब भी आप आवेदन पत्र को लिखिएगा एगो सिंगल पेज में लिखिएगा। सिंगल पेज कहे का मतलब कि अगर आप लिखते लिखते आधा पेज आपका भर गया है, आधा पर से ही आवेदन पत्र लिखेला शुरू कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, 5 नंबर लेना है तो एगो एकदम सिंगल खरे खरे पेज में लिखिएगा। ठीक है ना, ये हम बोले हैं, एक कहे का मतलब। चलिए उत्तर लिखेंगे और लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, सेवा में, इस सब तो जो है आप बचपने से पढ़े हैं ना, सेवा में यहाँ तक तो लिखेंगे, ये लिख लिए ना आप। उसके बाद यहाँ से जो है हम लोग लिखेंगे श्रीमान, सेवा में श्रीमान, यहाँ तक तो आप बचपन से सीखे हैं। ये लाइन पा रहे हैं तो त्वनियों के लाइन मत पारना, ये हम आपको सिखा रहे हैं अभी। सेवा में श्रीमान, पैराग्राफ चेंज करेंगे। यहाँ पे जो है जो भी रहेगा ना, प्रधानाचार्य है तो यहाँ पे जो है हम लोग प्रधानाचार्य लिखेंगे। यहाँ पे रहता है कि थाना अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष लिखते हैं। मुख्यमंत्री रहता, मुख्यमंत्री लिखते हैं। अगर आप बिजली ऑफिस में जा रहे हैं तो विद्युत अभियंता लिखेंगे। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो वो यहाँ पे डालेंगे, क्या लिखा हुआ है, प्रधानाचार्य। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य लिखेंगे, प्रधानाचार्य लिख दिए ना। उसके बाद जो है क्या लिखेंगे, महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, हो गया। अब जो है इसके आगे आपको जो है मेन चीज़ें लिखने होती है। लिखना क्या होता है ना, इसके नीचे हमको लिखना होता है अपने विद्यालय का नाम। देखिए यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखे हैं, तब प्रधानाचार्य कहाँ होगा, कोनो स्कूल में होगा, तो इस अपन स्कूल के नाम लिखना है। अपन स्कूल के नाम, बहुत सारे लेकर इहो कंफ्यूज रहता है कि सर जहाँ पर बैठ के हम लोग ये क्या कह रहे हैं, जहाँ पे बैठ के परीक्षा देते हैं वो स्कूल के नाम लिखल जाता है कि जिसमें हम पढ़े थे वो स्कूल, जिसमें आप पढ़े थे ना सर, वो स्कूल के नाम लिखल जाता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो कोनो गलतियों कर देता है सब। चलिए
तो यहाँ पे हम लिखेंगे जौन स्कूल में आप पढ़े थे। मान के चलिए हम अपन स्कूल के हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं। हमारे स्कूल के नाम है राम नगीना सिंह कॉलेज, ठीक है। राम नगीना सिंह कॉलेज जो है, या विश्वविद्यालय भी लिख सकते हैं ना, राम नगीना सिंह विश्वविद्यालय। चलिए, अगर कुछ गलती हम लिख दिए तो उसको माइंड मत लीजिएगा, सीखिएगा आप, ठीक है ना। आप तो सुधार सकते हैं ना। चलिए, यहाँ पे हमने लिख दिया अपने कॉलेज का नाम। कोनो के कॉलेज के नाम ढेर बड़का रहता है तो शॉर्ट में लिखेंगे, है कि नहीं। अब जो है ये यहाँ पे तीसरा लाइन में क्या लिखते हैं, तो तीसरा लाइन में जो है ना एड्रेस लिखते हैं। चलिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे जो है थाना लिखा रहता है कि थाना अध्यक्ष के पास एक आवेदन पत्र लिखे, तो यहाँ पे जो है थाना का एड्रेस डालते हैं, ठीक है ना। कौन सा थाना है वो डालते हैं, उसके बाद नीचे एड्रेस डालते हैं। तो स्कूल है, इस स्कूल का एड्रेस डालेंगे कि ये है कहाँ पे। तो हम आपको बता देते हैं कि ये है कहाँ पे। तो ये जो है मनेर पटना में है, ठीक है ना, मनेर पटना, ब्रैकेट में इसको डालिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बिहार भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बिहार में ही देना ही है तो बिहार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरे स्टेट में देते तो बिहार लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया। अब जो है यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, बट एक लाइन यहाँ पे जो है ना हम छोड़ देंगे। एक लाइन यहाँ पे कॉपी का जो है हम लोग छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ें जो है बारीकी से सीखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा। यहाँ एकदम अब इसके सामने, इस सेवा में श्रीमान के सामने जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं विषय। अब विषय लिखेंगे। अब विषय आप कहेंगे कि सर होता क्या है, इंग्लिश में जिसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि आप आवेदन पत्र किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप आवेदन पत्र किस लिए लिख रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखल है कि जिसमें भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 दिनों की छुट्टी का निवेदन किया गया हो। तो इसमें यही तो हम लिखेंगे, ये जिसमें जहाँ से लिखल है ना इसको छोड़ के बाकी सब जो है उतार देंगे ना इसमें। तो इसमें देखिए क्या डालेंगे विषय में, भाई की शादी में, ठीक है, भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, एकदम आसान से हम आपको सिखाएंगे ना। आज तक हो सकता है कि ऐसी वीडियोस जो हैं आपको नहीं भी मिली हो, आपको मिला होगा जिसमें डिजिटल बोर्ड होते हैं, वो सब पहले से टाइपिंग किए हुए रहते हैं, आपको जो है आकर समझाते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। कोई भी टीचर्स जो है ना खराब नहीं पढ़ाते हैं, हमरा से तो बेटर ही पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपने लिखा ना विषय, भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, ये आप लिखें। अब देखिए जो आर्ट्स वाले में क्वेश्चन है ना, आर्ट्स वाले में क्वेश्चन है कि जिसमें पर्यटन स्थल में घूमने जाने हेतु आवेदन पत्र। तो उसमें आर्ट्स वाले क्या लिखेंगे विषय में कि पर्यटन स्थल पे घूमने जाने हेतु छुट्टी के लिए आवेदन, घूमने हेतु पर्यटन स्थल पे घूमे जाना है तो उसमें छुट्टी नहीं लेना है। उसमें सब्जेक्ट में लिखेंगे पर्यटन स्थल पे घूमने जाने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। अब जब ई आप लिख लेंगे ना तो फिर यहाँ पे जो है एक लाइन का गैप देंगे, गैप, ठीक है, एक लाइन गैप, कॉपी का एक लाइन यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ये विषय जो लिखे हैं ना एकदम जो है सेवा में श्रीमान के सामने होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है एक लाइन छोड़ने के बाद हम लोग लिखते हैं सविनय, सविनय लिखते हैं, ये तो जानते हैं ना। आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि, एकदम आसानी से लिखेंगे हम लोग, बउआ लेखा समझ रहे हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं, अपना नाम आप लिखेंगे, जिसे हम अपन नाम लिख रहे हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं सनी कुमार, ठीक है ना, अभी हम कुमारे हैं, चलो ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि मैं सनी कुमार वर्ग, कॉमा देंगे, वर्ग
12वीं वर्ग 12वीं कितना सारे लोग जो है ना दिक्कत क्या करते हैं, देखिए गलती क्या करेंगे। हिंदी में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वर्ग की जगह क्लास लिखते हैं, 12वीं की जगह 12th लिखते हैं। हिंदी में यही सब देखा जाता है, सब कॉपी चेक होते हैं, ठीक है ना। निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं क्रमांक, जिसको इंग्लिश में रोल नंबर बोलते हैं, क्रमांक हमारा कितना था 85, क्रमांक 85, मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं क्रमांक 85 आपके विद्यालय का छात्र हूँ, आपके विद्यालय का छात्र हूँ, ठीक है ना, बड़ी आसान है, छात्र हूँ, ये इतना लिख देते हैं। अब जो है कहेंगे कि सर क्या हम किसी एप्लीकेशन को जैसे कि बैंक में लिख रहे हैं या किसी थाना में लिख रहे हैं या बिजली ऑफिस में लिख रहे हैं, तो क्या उसमें भी जो है हम वर्ग और क्रमांक बताएंगे? तो ये तो बेवकूफ़ी वाला सवाल है कि नहीं। जब हम थाना में लिखेंगे तो रोल नंबर उसको जो है वर्ग बताएंगे तो स्कूल में पहुंचेगा, हमको उसको घरे बुलाना है तो हम उसमें एड्रेस डालेंगे ना सर। अब वैसे ही जो है बिजली ऑफिस में लिखेंगे तो उसमें पिता के साथ जो है एड्रेस डालेंगे कि बाप के नाम पूछते पूछते हमारे घर तक पहुंच जाए। तो ये सब जो है जगह को देखकर, जैसे मुख्यमंत्री के पास लिखेंगे तो उसमें वर्ग आप डालेंगे, क्रमांक डालेंगे, एड्रेस डालेंगे पिता के नाम के साथ कि वो जो है किसी भी तरह हम तक जो है पहुंच पाएँ। यही जो है ना मेन जो है आवेदन पत्र में आपको सीखना होता है। ये सब बातें सीख गए तो आवेदन पत्र जो है दुनिया के सबसे आसान लिखांत है कि नहीं। चलिए इतना आप लिख लिए कि सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं क्रमांक इतना आपके विद्यालय का यहाँ पे छोड़ दिए हैं। बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट भी करने लगेंगे, आपके विद्यालय का छात्र हूँ, ठीक है। हाँ देखिए कहीं पर भी अगर आपका कुछ छूट जाता है ना तो उसको ऊपर लिखा जाता है हमेशा, यहाँ पे ऐसे चिन्ह दे के तीर के और ऊपर लिखल जाता है। ये भी आप बात सीख गए, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके विद्यालय का छात्र हूँ, अतः आपसे नम्र निवेदन, अच्छा अभी निवेदन नहीं लिखिए, अतः आपसे निवेदन यह है कि मैं अपने भाई के शादी में शामिल होने के कारण जितना तारीख के शादी रहेगा ना उतना दिन से हम लोग डाल सकते हैं। तो अपने भाई के शादी में शामिल होने के कारण 4 दिन की छुट्टी कहा है ना, तो यहाँ पे तारीख शामिल होने के कारण 4 दिनों तक अब ब्रैकेट में डेट भी डाल सकते हैं ना कि हम लोग जो हैं मान के चलिए कि आज की तारीख है, आज जो है 4 तारीख है, हाँ 4/1/23 से कहाँ तक सर, तो 4 दिन यानी कि 8/1/23 तक यहाँ लिखें। निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं क्रमांक 85 आपके विद्यालय का छात्र हूँ। अतः आपसे निवेदन यह है कि यह है कि यहाँ पर भी हमने छोड़ दिया है ना, यह है कि मैं अपने भाई भी छोड़ दिए हैं यहाँ पे, ये सब ध्यान रखने योग्य है। मैं अपने भाई के शादी में शामिल होने के कारण 4 दिनों तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा, विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप
मुझे 4 दिनों की छुट्टी 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करें और परम यश का भागी बने। परम यश का भागी बने, ठीक है ना सर, भागी बने, यही तो हम लिखे हैं ना। अगर यहाँ पे गलती कहीं पे होगा तो आप लोग जो है सुधार लीजिएगा। देखिए हमने क्या लिखा है ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय रामनगीना सिंह, अपने कॉलेज का नाम डालना है, ये तो हमारे कॉलेज का नाम है, ये सब बात ठीक है ना, लीक नहीं होना चाहिए। उसके बाद कॉलेज का एड्रेस डालेंगे, वो कहाँ पे है, एक लाइन छोड़ेंगे, विषय लिखेंगे, विषय आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सविनय लिखेंगे। निवेदन यह है कि मैं सनी कुमार, अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, यह बात जो है बतावे वाला नहीं है। वर्ग में आप किस वर्ग में पढ़ रहे हैं वो डालेंगे, आपका क्रमांक यानी कि रोल नंबर क्या है, आपके विद्यालय का छात्र हूँ, अतः आपसे निवेदन यह है कि मैं अपने भाई के शादी में शामिल होने के कारण 4 दिनों तक डेट डाल देंगे ब्रैकेट में, इतना से इतना विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करें और परम यश का भागी बने। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया ना। तो फिर जो है यहाँ से एक यहाँ पे जो है अभी जहाँ पे ख़त्म होगा, तो अब मान के चलिए कि यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आपका प्रश्न होता है कि तब कहाँ लिखते हैं। तो अगर ये यहाँ पे ख़त्म होता फिर भी हम लोग जो है ना यहीं से लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी या विश्वासी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आज्ञाकारी की जगह विश्वासी लिख सकते हैं ना, तो आपका आज्ञाकारी, अगर लड़की हैं तो छात्रा, लड़का हैं तो छात्र लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, तो नाम की, उसके बाद जो है वर्ग की, उसके बाद क्रमांक की, और उसके बाद जो है क्या, तो खंड की। खंड मीन्स होता है सेक्शन, और लास्ट में जो है ना आप दिनांक भी डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी पूरी जो है ना आवेदन पत्र समाप्त होती है। अब आप इस पे रिलेटेड कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं कि हमको जो है ये प्रश्न नहीं बनेगा या नहीं बनाने आएगा। 2 प्रश्न रहता है, एक कहता है कि अपने प्रधानाचार्य या किसी के पास आवेदन पत्र लिखिए, एक कहता है कि अपन भाई के पास, अपन माई के पास, अपने बाबूजी के पास परीक्षा से संबंधित पत्र लिखिए। पत्र से आसान है आवेदन पत्र, और अगर इस प्रोसेस से आप लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलता है, बशर्ते आपका जो है राइटिंग स्किल जो है थोड़ा बेटर होना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है ना राइटिंग पे ही नंबर मिलता है, हिंदी की बातें करें तो। और थोड़ा सा जो मिस्टेक होता है वही कि आप वर्ग के जगह क्लास नहीं लिखेंगे, क्रमांक के जगह रोल नंबर नहीं लिखेंगे, और बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे कॉलेज का नाम इंग्लिश में डाल देते हैं तो वहाँ पे गलती आप करते हैं। ये विषय के जगह सब्जेक्ट कोनो लिखते हैं, तो ये भी गलती जो है आपसे आपके नंबर कुछ छीन लेते हैं। इस बात की जो है ध्यान रखिएगा। बाकी सभी जो है मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। समय कम है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, और इसी तरह के जो हैं आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा, मेहनत किया जाएगा। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।